हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे अबाउट प्रिंसिपल। क्या पढ़ेंगे? अबाउट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल हमारा किस चीज़ से डील करता है? ये प्रिंसिपल हमारा डील करता है कि किसी एटम का जो सबसेल या ऑर्बिटल, जैसे सबसेल ऑर्बिटल की बात करते हैं, जैसे एस एस होता है, पी होता है, डी होता है, एस पी डी एफ, ये सारे क्या हैं? इसमें ऑर्बिटल्स जैसे होते हैं, एस में होता है, एस में होता है 1 और इसमें होता है टी, ऐसे जैसे इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स कह लो या फिर सबसेल कह लो। तो क्या कहता है हमारा ये प्रिंसिपल कहता है कि किसी एटम, यानी कि किसी एटम का सबसेल या ऑर्बिटल कह लो, या सबसेल या ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो किस ऑर्बिटल में किस तरीके से भरे जाते हैं, वो फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। ये क्या है? हमारा अबाउट प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फील करते हैं उस बेस्ड पे है ये प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि जो हमारा एसपीडीएफ में जो होते हैं ऑर्बिटल्स या सबसेल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं किस तरीके से, उस पे बेस्ड है हमारा। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रॉन की फीलिंग पे बेस्ड है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिख देता हूँ मैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स पे बेस्ड है। किस पे? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स बोल लो या फिर क्या बोल लो, सबसेल बोल लो। ऑर्बिटल्स बोल लो या फिर सबसेल बोल लो। ठीक है, इसी पे बेस्ड है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद और इसमें अब जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो फीलिंग होती है, हम लोग किस तरीके से भरते हैं इलेक्ट्रॉन को, वो हमारा किस में होता है। जैसे देखिए इलेक्ट्रॉन की इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट, ऑक्युपाई लोअर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ ये कि यानी कि जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी लो, उसको क्या करेंगे? सबसे पहले फिल करेंगे। जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसकी क्या करेंगे? सबसे पहले फिलिंग करेंगे। क्या करेंगे? देखो कोई भी चीज़ होती है वो क्या करती है? अपने लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। क्या? लोएस्ट एनर्जी में रहना चाहती है। तो वही क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन भी हमारा, क्या कह रहा है? इलेक्ट्रॉन की जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले फिल करेंगे, फिर उसके बाद इसी तरीके से करते जाएंगे। तो इसमें देखिए अब बात आती है कि हम लोग किस तरीके से पता करेंगे। जैसे आपको दे दिया, जैसे मान लीजिए आपसे क्या पूछ लिया, आपसे पूछ लीजिए 2s और क्या 3p, इसमें बताओ किसकी एनर्जी कम है किसकी एनर्जी ज़्यादा है। अब आप पता कैसे करोगे? अब इसको पता करने के लिए एक रूल होता है हमारा, एक रूल, उसको ध्यान से देखो। वो रूल होता है हमारा n+l रूल। क्या? n+l रूल। ठीक है, एन क्या है हमारा? यहाँ पे क्वांटम नंबर है, और ये यहाँ पे एल क्या है हमारा? एल है हमारा एक्जीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब दोनों समझ लिए। एन यहाँ पे क्या है? एन यानी कि यहाँ पे देखिए जो 2 और 3 लिखा है वो क्या है? एन की वैल्यू है, और जो एल हमारा लिखा है वो किसकी वैल्यू है? एस और पी की वैल्यू है। ठीक है, अब समझ में आ गया एन क्या है, एल क्या है, अब समझ में आ गया। अब इस रूल को अप्लाई किस तरीके से करते हैं? इस रूल को अप्लाई किस तरीके से करते हैं? इस पे कि एनर्जी किसकी कम है किसकी ज़्यादा है उसको निकालने के लिए। देखिए इसको आप याद रखिए, एस पी डी एफ। इसके लिए एल की वैल्यू क्या होगी? चलिए हम लोग को एन की वैल्यू तो मालूम पड़ गई, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या दे रखा है? हम लोग को एल की वैल्यू दे ही नहीं रखी है। एल की वैल्यू दे ही नहीं रखी है, तो हम लोग क्या करेंगे? एल की वैल्यू को देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ सबका किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको याद रखना होगा, एस के लिए एल की वैल्यू कितनी? 0, और पी के लिए कितनी? 1, डी के लिए कितनी? 2, एफ के लिए कितनी? 3। इसको आपको याद रखना है, सीक्वेंस में बिल्कुल याद रखने जैसा कुछ है ही नहीं, कुछ या है ही नहीं याद रखने जैसा। क्या करना है आपको? 0 1 2 3 याद रखना है। ठीक, SPDF करके याद रख लीजिए, उसके बाद 0 1 2 3 याद कर लीजिए। फिर उसके बाद देखिए, चलिए वो सब छोड़ते हैं, वो बात की बात है। चलिए देखेंगे किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे n+l रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे? इसका पहले निकालेंगे, यानी कि 2s का निकालेंगे। 2s का निकालने के लिए देखिए किस तरीके से करेंगे। यहाँ पे देखिए n+l रूल लगाएंगे तो n की वैल्यू क्या है? 2 है, और s के लिए मैंने l की वैल्यू आपको क्या बताई है? l की वैल्यू मैंने बताई है आपको 0। क्या? 0। तो इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक, अब हम किसके लिए निकालेंगे? किसके लिए? P के लिए निकालेंगे। 3p जो है हमारा, उसके लिए निकालेंगे। तो देखिए हमारी n की वैल्यू तो दे रखी है, n की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है, और p के लिए l की वैल्यू कितनी? यहाँ पे देखिए 1।
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। तो क्या होगा, जिसका n+l रूल ज़्यादा, यानी कि जिसका n+l रूल ज़्यादा उसकी क्या एनर्जी ज़्यादा, यानी कि n+l रूल जो हमारा होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि n+l रूल जितना ज़्यादा उतना एनर्जी ज़्यादा। तो इसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, आपको यही पूछा था ना कि 2s और 3p में किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, वो आप हमको बता दीजिए। तो एनर्जी किसकी ज़्यादा है, 3p की ज़्यादा है एनर्जी, और क्या 2s की कम है। यहाँ पे देखिए 2s की 2 आई है और 3p क्या आई है, 4 आई है। तो किसकी ज़्यादा हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, इसकी कम हो गई। ठीक, इस तरीके से आप लोग पता चल गया आप लोग को किस तरीके से करेंगे। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं, उसको फिल करते हैं, यानी कि उसमें भरते हैं। किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी जिसकी कम होगी उसको सबसे पहले, फिर जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी फिर उसको फिर उसके बाद जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उससे ज़्यादा जिसकी होगी उसको भरेंगे। तो यानी कहने का ये मतलब है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या होते हैं, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब इसके लिए आप एक रूल है हमारा जो है हमारा अबाउ प्रिंसिपल, इसको याद करने के लिए किस तरीके से करते हैं, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए याद करेंगे। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे मैंने ये देखिए बना के रखा है। पहले देखिए 1s है, फिर क्या है 2s 2p है, फिर क्या है 3s 3p 3d है। यानी कि पहले में 1, फिर दूसरे में 2, फिर तीसरे में 3, फिर चौथे में 4। इस तरीके से क्या करेंगे, भरे हुए हैं। अब क्या करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। तो सबसे पहले फिलिंग किसकी होगी, पहले होगी 1s की, किसकी, 1s की। फिर यहाँ से घूम के आएगा, फिर किसकी होगी, फिर होगी यहाँ पे फिर 2s की होगी। ठीक, फिर यहाँ से घूम के आएगा, फिर किसकी होगी, फिर यहाँ से होगी पहले 2s की होगी एनर्जी, यानी कि फिलिंग पहले 2s की होगी, फिर किसकी होगी, फिर 3s की होगी। यहाँ सॉरी मैंने एरो लगा दिया। फिर क्या होगी, फिर जब यहाँ से घूम के जाएंगे तो फिर किसकी होगी, फिर देखिए किसकी होगी, इसके बाद किसकी होगी, यहाँ पे 3s की होगी, फिर किसकी होगी, 4s की होगी। फिर यहाँ से जब घूम के जाएंगे तो किसकी होगी, फिर यहाँ पे होगी 3d की होगी, फिर 3d की होगी, फिर किसकी होगी, 4p की होगी, फिर 5s की होगी। फिर यहाँ से जब घूम के जाएंगे तो किसकी होगी, देखिए फिर उसके बाद किसकी होगी, 4d की होगी, फिर क्या 5p की होगी, फिर 6s की होगी। ठीक है, इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में करते जाएंगे। जब इसका n+l रूल निकालेंगे आप तो सबका आपको पता चल जाएगा किस तरीके से किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है। वो आपको n+l रूल से मैंने आपको एक ठो करके दिखा दिया, उसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद देखिए किसकी फिलिंग होगी, फिर होगी 4f की होगी, फिर 5d की होगी, फिर 6p की होगी, फिर 7s की होगी। फिर घूम के जब जाएंगे तो फिर किसकी होगी, 5s की होगी, फिर किसकी होगी, 6d की होगी, फिर होगी 7p की होगी। फिर जब घूम के जाएंगे तो इसकी होगी 6f की होगी, फिर किसकी होगी, 7d की होगी। फिर घूम के जब जाएंगे इस तरीके से यहाँ पे इसकी हो जाएगी लास्ट में। तो इस कहने का क्या मतलब है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में होती है। पहले किसकी होगी, पहले सबसे कम एनर्जी किसकी, 1s की, फिर किसकी, फिर 2s की, फिर किसकी, फिर 2p की, फिर किसकी, फिर 3s की। इस तरीके से क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या किसी भी ऑर्बिटल्स या सबसेल में क्या इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं किसमें, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको क्या करेंगे, सबसे पहले भरेंगे किसी ऑर्बिटल में, फिर उससे ज़्यादा जिसकी होगी फिर उससे ज़्यादा होगी। उसको मैंने पता करने के लिए आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। किसी का भी आप इसी को उठा लीजिए, यहाँ से मान लीजिए 3s को उठा लिया और यहाँ से 3d को उठा लिया। अब आपने कंपेयर कर दिया इन दोनों में कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। तो आप उसको पता करने के लिए कौन सा रूल लगाओगे, n+l रूल लगाओगे। कौन सा, n+l रूल लगाओगे। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब इस तरीके से आप बहुत सारा कर सकते हो। जैसे आप यहाँ से 5s उठा लो और यहाँ से 6d उठा लो। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें n+l रूल लगा के जान लो कि किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है। यहाँ पे l की वैल्यू मैंने आपको बता दी, s के लिए l की वैल्यू 0, p की वैल्यू कितनी, l के लिए 1, फिर क्या 2, फिर 3। इस तरीके से आप कर सकते हो। n की वैल्यू आपको दे ही रखी रहेगी, यानी जैसे जहाँ से यहाँ पे आपने उठाया 5s तो n की वैल्यू यहाँ पे 5 है, और यहाँ से उठाया 6d तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप कर सकते हो कि क्या
क्या कौन सा और क्या है, किसकी एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है, वो आप बता सकते हो किससे, N+L रूल से। बाकी ये जो रूल है ये हमारा है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल सिंपली कुछ नहीं करता, बस ये बताता है, इतना याद रखो। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, और फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पढ़ता है। फर्स्ट ऑक्युपाइड लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसको सबसे पहले ऑर्बिटल में भरेंगे। क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में क्या करते हैं, ऑर्बिटल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। बस इतना है, दैट्स इट, और कुछ है ही नहीं बस। और अबाउ प्रिंसिपल में बस इतना ही है। तो आपको आई होप कि ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको अबाउ प्रिंसिपल समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।